मैं डॉक्टर मिराज खादरी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, खादरी मेंटल हॉस्पिटल, पड़ेगांव, औरंगाबाद से हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी लोगों के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, बहुत ज़्यादा उदास लग रहा, मायूसी लग रही है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं दिमाग में, पूरा टाइम एंग्जाइटी बनी रहती है, घबराहट होती रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स कहेंगे। जैसे कि नींद का इशू, हम पहले नींद के इशू के बारे में बात करेंगे। नींद बहुत कीमती चीज़ है, बिकॉज़ अगर आपकी नींद चली जाती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात भर अच्छे से नहीं सो पाते तो अगला दिन आप डल रहेंगे, ड्राउज़ी रहेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, बहुत उदास लगेगा, मायूसी लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा और आपका दिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंटली रहता है, हो सकता है कि आपको बड़ी कोई दूसरी साइकियाट्रिक इलनेसेस डेवलप हो जाए। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं इसके लिए। बीमारी में तब्दील होने के बाद तो इलाज की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लें? जैसे कि स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब ये होता है कि हम वक्त पे सोएं। दूसरा है कि हम एकदम खाते ही ना सोएं। दूसरी चीज़ है कि हम रात में बेड पे सिर्फ लेट कर टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इन चीज़ों पे पूरा टाइम ना स्पेंड करें। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि आप शाम के टाइम में, इवनिंग आवर्स में सोने से पहले एक्सरसाइज ना करें। दिन में कम से कम थोड़ी सी धूप के लिए एक्सपोज हों, ताकि, लेकिन बाहर नहीं निकले लॉकडाउन फेज़ में, लेकिन आपका एक एक्सपोजर होना चाहिए सनलाइट को, ताकि ब्रेन में, बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं बॉडी में नेचुरली, तो वो आपकी नींद आने में हेल्प करते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ों में नहीं पड़ना है। सोने के पहले अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये ताकि आप फ़िक्र में ना सोए रात में, है ना। तो ये सारे अगर आप स्लीप हाइजीन के मेजर्स लेंगे तो आपको शायद क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट की मेजॉरिटी लोगों में ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर इलनेस में लैंड हो जाता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इसीलिए हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। एक प्रॉवर्ब है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब ये है कि हम जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और अगर हम से इन सारी चीज़ों में तकलीफ़ आ रही है तो हम अपनी इन चीज़ों पे तवज्जो दें। ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर नींद नहीं आने का तकलीफ़ है तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बहुत सारी कंडीशंस में नींद नहीं आती है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इनमें हमें नींद नहीं आती। और अगर हम नींद नहीं अच्छे से आती है तो बहुत सारी हमको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पूरा टाइम थकावट महसूस हो सकती है, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हम नींद का ध्यान रखें, हमारी नींद अच्छी हो। दूसरी चीज़, लॉकडाउन फेज़ में काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, फियर है, बहुत सारी चीज़ों को लेके डर पैदा हो गया। पहली चीज़ तो हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत सारे लें, कि हम पहले जो लॉकडाउन फेज़ में हम समझें कि ये बीमारी क्या है, इसका हल क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करें। पूरा टाइम हम न्यूज़ में देख के जो फिगर्स बढ़ रहे हैं, वो फिगर्स से फ़िक्र ना करें, क्योंकि ये फिगर्स देखने से कोई चेंजेस आने वाले नहीं है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हम ये फिगर्स देखते रहेंगे, न्यूज़ पूरा टाइम देखते रहेंगे, तो हमारी एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी। तो हमें हमारी एंग्जाइटी कम रखना है। फिर भी अगर एंग्जाइटी बढ़ती है तो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज़ है फियर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है एनवायरनमेंट में इस बीमारी को लेके। फियर का मतलब ये है, हम अगर फियर और फोबिया में, दोनों में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, तो फियर का मतलब ये है कि हम डर रहे हैं लेकिन हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। फोबिया का मतलब ये है कि हम अगर डर भी रहे हैं और हम ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाएंगे। इतना फोबिया की हद अब बढ़ जाती है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डर को यूजुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती,
लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोबिया में लैंड हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम समझें, हम जो करंट सिचुएशन है इसको हम फेस करने की अपनी अंदर ये पैदा करें कि हम बीमारी को समझें, ताकि हम इसको फेस आसानी से कर सकें। अगर हमें कोई डर पैदा हो रहा है, हमको फोबिया डेवलप हो रहा है, तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत सारे लोगों को इस फेज़ में डिप्रेशन फील हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, घर का भी काम नहीं हो पा रहे, पूरा टाइम वही दिमाग में चल रहा है, उदास लग रहा है, पूरा टाइम बेड पे लेटे हैं, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। हो सकता है ये डिप्रेशन हो, तो इसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लें, और अपनी ज़िंदगी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम इम्प्रूव करें, है ना। तो ये सारे हम, और डिप्रेशन के लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे ये है कि हम ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ चैनल्स को पूरा टाइम ना देखें। दूसरा है कि हम घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इसको हम अवॉइड करें। पूरा टाइम कोरोना के बारे में डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो कि आप घर में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये वक्त फिर से शायद ना मिले किसी को। तो हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें कि सारी जो चीज़ें हम से रह गई, अधूरी रह गई है, वो सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करें जिनमें हमें मज़ा आता है, जो अच्छी लगती थी हमें, ना कि हम पूरा टाइम कोरोना को लेके फ़िक्र करते रहें। हम अपने आप को जितना बिज़ी एब्जॉर्ब रखेंगे, उतना हमें दूसरे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो हम अपने आप को फिज़िकली, मेंटली फिट रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम अपने आप को इस कोरोना से पूरी तरीके से हिम्मत से लड़ेंगे।